हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे भैया, इस वीक में आप 2 ही दिन मार्केट बचा हुआ है, जहां पे हम देख रहे हैं कल बुधवार का मार्केट चलेगा और उसके बाद हम देखेंगे सेंसेक्स एक्सपायरी का मार्केट जो है वो चलने जा रहा है। तो ये 2 दिन में किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकती है, क्या जो है मार्केट का सेंटिमेंट, साइकोलॉजी क्या नजर आ रही है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ में देखेंगे मिडिल ईस्ट का टेंशन क्या अभी जो है एक्सीलरेशन मोड पे चल रहा है, जिसके कारण आज हमने देखा कि लगभग हमारे इंडेक्स में 1% का जो है गिरावट जो है देखने को मिला। तो चलिए हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ में लास्ट में ये भी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टॉक में जो है ब्लॉक डील हुआ है। एक बड़ा डील हुआ, आपने देखा था कल, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे है ना बताया था कि भाई मीशो में जो है एक बड़ा ब्लॉक डील हो रहा है। आज सुबह में मैंने जो है इसको पोस्ट किया था कि ब्लॉक डील जो है मीशो में हुआ है और हमने देखा आज मीशो में लगभग 8% से ज्यादा बढ़ोतरी जो हमें देखने को मिला। तो वो भी हम देखेंगे ब्लॉक डील कहां पे हुआ और पूरा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप को भी एनालिसिस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए सबसे पहला तो देख लेते हैं आज का मार्केट, जहां पे अनएक्सपेक्टेड गिरावट जो है वो हमें देखने को मिला। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो गिरावट है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं मार्केट ऐसे जगह पे खड़ी है, बस मार्केट में यहां पे एक गैप बचा हुआ है और हम जानते हैं कि गैप अपने आप में एक सपोर्ट भी है ना। जहां पे हमने लास्ट टाइम में देखा गैप के सामने मार्केट आई थी, मार्केट एकदम से मोमेंटम अपसाइड में दिखाया। ओके, अब हम फिर से वापस से देख रहे हैं मार्केट इस गैप के सामने आ गए और हम जानते हैं गैप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, चाहे वो हम निफ्टी की बात कर ले या सेंसेक्स में भी आप देखेंगे यही गैप के सामने जस्ट मार्केट खड़ी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं गैप के सामने मार्केट खड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि भाई गैप जो है एक सपोर्ट का काम करता है। अब ये देखिए, जब तक ये गैप बचा हुआ तब तक हम बहुत ज्यादा मार्केट में बेयरिश नहीं होने वाले। अब अगर हम मार्केट में बेयरिश होंगे तो इस गैप के नीचे ही बेयरिश होने जा रहे हैं। तो चलिए जी भाई, मार्केट में क्या करना है पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो आज का मार्केट पे थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आज क्या हुआ। आज अगर अपनी इंडियन मार्केट में देखें, निफ्टी 50 जो है वो हम देख रहे हैं आज लगभग 1.16% का गिरावट लेकर के, मतलब 278 पॉइंट जो है, इससे ज्यादा मतलब ऐसे तो लगभग 350 पॉइंट का गिरावट आज जो है निफ्टी 50 में देखने को मिला है। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई 278 पॉइंट का गिरावट लेकर के मार्केट यहां पे क्लोज हुई है। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें 1.30% का जो है यहां पे भी गिरावट देखने को मिला। साथ में अगर हम यहां पे देखें तो फिन निफ्टी, हाँ जी, फिन निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 0.96, मतलब लगभग 1% का गिरावट। और साथ में अगर हम बात करें इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स, हम जानते हैं इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ना शुरू होता है। और मार्केट का वॉलेटिलिटी कब बढ़ता है, जब मार्केट में डर होता है। और डर कब आता है, जब मार्केट गिरती है। जैसे जैसे मार्केट जो है गिरना शुरू करेगा, मार्केट में डर बढ़ेगा और डर बढ़ेगा तो ये जो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इसका वैल्यू बढ़ना शुरू होगा। और हम देख रहे हैं आज जो है यहाँ पे 8.57% का बढ़ोतरी लेकर के जो है ये आई है। मतलब हम देख रहे हैं बहुत बड़ा जो है यहाँ पे चेंजेस आज देखने को मिला है। 13.94 मतलब लगभग 14 के आसपास में ये क्लोज हुआ। और हम जानते हैं 14 से ऊपर अगर चली गई इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो मार्केट में हाई वॉलेटाइल होता है, जहां पे हम देखते हैं बड़े मूव आते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा, आज का मार्केट को छोड़ दिया जाए तो अभी तक हमने देखा है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा खास मार्केट में नहीं देखने को मिला। लगातार मार्केट 50-100 पॉइंट के अंदर में घूम रही थी, लेकिन आज मार्केट ने लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम जो है यहां पे दिखा दिया। ओके, और साथ में अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में जो मोमेंटम आज रहा वो भी आप देख रहे हैं 1.02% का गिरावट जो है यहां पे देखने को मिला। अगर हम यहां पे देखें कि सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो कहां पे देखने को मिला है, मेटल सेक्टर में। हाँ जी, सबसे ज्यादा गिरावट मेटल सेक्टर में। और इतना ज्यादा गिरावट उसके बाद आईटी सेक्टर में हमने देखा गिरावट। और उसके बाद हम देख रहे हैं पीएसयूज, है ना, पीएसयूज में भी हम देख रहे हैं लगभग 2% का गिरावट जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। तो भाई इतना ज्यादा गिरावट क्यों है। और साथ में अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट पे कि ग्लोबल मार्केट पे क्या हो रहा है, तो हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट पे जैसे यूके का आप मार्केट को देख ले, यहां पे भाई गिरावट देखने को मिला है। या फिर हांगकांग का मार्केट को देखें, यहां भी गिरावट है। मतलब आज का ही ये डेटा पूरा का पूरा आप देख रहे हैं 23 जून का डेटा है और यहां पे हम देख रहे हैं लगभग सारे मार्केट में गिरावट जो है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो चाइना का मार्केट में यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि लगभग 1.37 और यहाँ पे जापान का मार्केट, हाँ जी 3.5% से ज़्यादा गिरावट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला। अगर हम यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, सबसे ज़्यादा तो इसी ने मार्केट को क्रैश किया है। तो हम देख रहे हैं लगभग जो जितने भी मतलब ग्लोबल कंट्री है ना, लगभग वहाँ पे हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, और लगभग सब में 1% से ज़्यादा गिरावट। बस एक साउथ कोरिया को छोड़ दिया जाए, साउथ कोरिया में लगभग 10% का गिरावट, जहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जैसे सैमसंग हो गया, अगर हम नामी कंपनी की बात करें तो सैमसंग हो गया, वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का गिरावट जो है वो हमें देखने को मिला। अब इतना ज़्यादा गिरावट आखिर मार्केट में क्यों आ रहा है, ये चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए अगर हम न्यूज़ की बात करें, है ना, तो सबसे पहले तो एक बार हम न्यूज़ को देख लेते हैं कि न्यूज़ आखिर क्या है जिसके कारण इतना ज़्यादा मार्केट जो है वो गिरावट दर्ज हुआ। देखिए जैसे कल का न्यूज़ जो था ना, वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो ईरान है उन्होंने जो है ना, ये आप जानते हैं IAEA, है ना, ये आप जानते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इनको परमिशन दिया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अमेरिका राष्ट्रपति JD वैंस ने संकेत दिया है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, है ना, IAEA को वापस आमंत्रित करने पर सहमत हो गया है, जिससे निरीक्षकों को उसके परमाणु स्थलों का दौरा करने की अनुमति मिल जाएगी। ऐसा JD वांस ने ऐसा बोला था अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, कि भैया ईरान ने जो है लगभग परमिशन दे दिया है कि अब वो जो IAEA है जो है वो उनके देश में जाएंगे और परमाणु निरीक्षण करेंगे कि कितना उनके पास यूरेनियम है, कितना परमाणु क्या प्रोग्रेस हुआ है ना, वो सारी चीज़ें। लेकिन बाद में इन्होंने आज क्या बोला, आज का आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए आज का जो न्यूज आया हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान ने IAEA निरीक्षकों को प्रवेश करने से रोक दिया। यहां पे बोलते ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान के हालिया संघर्ष के दौरान लक्षित परमाणु स्थलों का दौरा, परमाणु स्थल का दौरा जो IAEA करने वाली थी, करने के लिए IAEA निरीक्षकों को अनुमति देने की कोई योजना नहीं है। जैसे ये जो न्यूज आया ना, इसने मार्केट को पूरी तरह से निगेटिव साइड में जो है धकेल दिया। अब इतना ज़्यादा निगेटिव न्यूज, मतलब निगेटिव जो है, इसके कारण मार्केट क्यों ले रहा है, क्योंकि देखिए ये युद्ध स्टार्ट हुआ था इसी टॉपिक पे। अमेरिका जो है या इजराइल जो है वो कभी नहीं चाहता कि भैया ईरान के पास परमाणु हो, किसी भी तरह से। इतना लंबा जो ये युद्ध हुआ या इतना लंबा जो है समझौता होने में टाइम लगा, बस यही टॉपिक था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके कारण ये पूरा युद्ध भी हुआ। अब देखो अगर यहाँ पे भैया आप देख रहे हैं कि समझौता तो हो गया, लेकिन आप जानते हैं 60 दिनों के लिए अभी स्विट्जरलैंड में जो है ईरान और US के बीच में जो है डील चल रही है, और वो डील जो है वो न्यूक्लियस पे ही डील है, न्यूक्लियर स्टॉक ही हो रहा है। अब न्यूक्लियस जो है IAEA जो है वो निरीक्षण करेंगे जा करके, ये अमेरिका की एजेंसी है, ये जा करके ईरान में निरीक्षण करेंगे कि उनके पास कितना परमाणु कितना लेयर पे है, कितना % है। और वो क्या करेंगे आपको पता ही है कि पहले से ही बताया गया, ट्रम्प ने बोला है कि वो सारा हैंड ओवर हमें करेंगे, ईरान पूरा का पूरा यूरेनियम हमको हैंड ओवर करेगा और हम उसको बाद में उसको नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके लिए IAEA जो है निरीक्षण करेगा जा करके, क्योंकि ये ऐसी एजेंसी है जो भाई देखती है कि कितना परमाणु है, इनके पास एक्सपर्टीज है। ओके, अब ये जो है इन्होंने भैया मना कर दिया। अब ये मना कर देंगे तो भैया ये जो परमाणु टॉल्क चल रहा है ये तो रुक गया ना यहीं पे, और ये रुक गया। आप जानते हैं इनका तो भैया मूड क्या है, पता चलेगा भैया सुबह उठ करके इन्होंने एक आध मिसाइल दाग दिया, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी तरह से मार्केट निगेटिव जोन में चली जाएगी। इसीलिए आज जो है ना, आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, इतना जबरदस्त तरीके से जो गिरावट आई है, इसका ये सबसे बड़ा कारण है। चले, ये तो हमारा पूरी तरह से निगेटिव जोन में है, क्योंकि भैया इसका माइंड फिर सकता है, ट्रम्प साहब का माइंड जो है वो कभी भी फिर सकता है इस चीज को सुन करके। ओके, इसको जो है कहीं ना कहीं बायर ने जो है निगेटिव लिया, और बायर पैनिक जो है पूरी तरह से पैनिक कर गए मार्केट में। अब यहाँ अगर हिजबुल्ला की बात करें, हिजबुल्ला जो है आरोप लगा रही है इजराइल के ऊपर कि भाई आपने जो है युद्ध विराम जो सीज फायर हुआ था दोनों के बीच में, आपने उल्लंघन किया, फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो ईरान को परेशान कर रही है, ईरान इसी के कारण जो है भैया थोड़ा नखड़ा दिखा रहा है कहीं ना कहीं, आप जानते हैं। ओके, आगे अगर बात करें तो एक अच्छी न्यूज कहीं ना कहीं हमारे सामने आ चुकी है, और वो क्या है, हॉर्मुज जलडमरू यात्रा के लिए खुला है। जैसे हमने देखा था अचानक से न्यूज आई थी कि ईरान ने जो है भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिसके कारण हमने देखा ऑयल का प्राइस एकदम से सर्ज कर गया, हाइक कर गया, और हमारा मार्केट एकदम से दबाव में आ गया कहीं ना कहीं,
है ना। और हमने देखा था एक बड़ा गैप डाउन भी मार्केट में देखने को मिला था। लेकिन अब हम देख रहे हैं एकदम से ईरान ने जो है लगभग 3:30 बजे के आसपास में यह अनाउंसमेंट आता है कि ईरान ने बताया कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाणिज्य जहाजों के लिए पूरी तरह से सुलभ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, खुला है, आराम से यातायात हो रही है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक के माध्यम से निरंतर आवागमन का संकेत देता है। मतलब भैया आवागमन हो रहा है। आप जानते हैं कॉमर्शियल जहाज ही तो वहां से पार होंगे भाई, प्राइवेट जहाज ना भी पार हो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्शियल जहाज निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया का एक पांचवा भाग जो है, मतलब आप 20% बोल सकते हैं, 20% ऑयल एंड गैस जो है यहीं से जाता है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके कारण ऑयल का प्राइस गिरेगा, और ऑयल का प्राइस गिरेगा तो हम जानते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी तो हम देखेंगे कि डॉलर का प्राइस, जो कि हम देख रहे हैं कि अभी जो अगर आप देखोगे डॉलर का प्राइस को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भैया डॉलर का प्राइस एकदम से हाइक कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो डॉलर जो है, ये देखिए डॉलर का प्राइस एकदम से हाइक कर रहा है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, लगातार हाइक, मतलब यहाँ पे खास करके इस जगह पे हाइक हो रही है। एक बार तो यहाँ पे गिर रहा था, लेकिन फिर से हाइक करना शुरू कर गई है। लेकिन अगर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का न्यूज आया है, कहीं ना कहीं ऑयल का प्राइस अगर गिरता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, तो डॉलर का प्राइस जो है वो गिर सकता है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगती है डॉलर का प्राइस हाइक करता है ना। जिसके कारण हम देख रहे हैं इंडियन रुपी थोड़ा सा प्रेशर में आई है। जैसा कि हम देख रहे थे लगातार हाइक कर रही थी यहाँ पे, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशराइज जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम बात करें ऑयल का प्राइस, हाँ जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए ऑयल का प्राइस। ऐसे तो लगातार गिर ही रहा है, लेकिन हम एक बड़ा गिरावट जो है वो देख सकते हैं, जिस तरह का न्यूज निकल करके आया। यहाँ पे गिरावट होगी तब जाकर के मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर के चल सकता है। चलिए जी, तो अब हम अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में करना क्या चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी चीजें देख ली है, कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में। तो देखिए मार्केट के अंदर में तो बस अब एक ही चीज बच गई है, एक ही उम्मीद है, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट ने गिरावट दिखाया, पूरी तरह से मार्केट ने डराया है भाई, ये बात तो। और जितना गैप बचा हुआ था ना, ये गैप बचा हुआ था, ये गैप बचा हुआ था, सबको मार्केट ने फिल कर दिया, हो गया, सारा गैप फिल हो गया, है ना। ये सामने में जितना भी गैप था, हो सकता है मार्केट गैप ही फिल करने के लिए आया हो, क्योंकि आप देखो जितनी भी गैप थी ना, यहां पे भी एक छोटा सा गैप बचा हुआ था, आप देखो मार्केट ने गैप फिल कर दिया, आप देख सकते हैं भैया। तो आप देख रहे हो सारा गैप, यहां भी गैप है, यहां भी, इधर जो गैप था सबको मार्केट ने आज फिल कर दिया। हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए ही आया हो मार्केट। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भैया जब तक हमारा जो है ये गैप बचा हुआ है, तब तक हम एक बोल सकते हैं कि चलो मार्केट अभी जो है वो थोड़ा सपोर्ट पे रहेगी। मतलब अब हम मार्केट में तभी बेयरिश होंगे जब मार्केट कम से कम भैया इस गैप के नीचे आ जाए। जब तक इस गैप के नीचे नहीं आ रही, मतलब 23,600 का लेवल नोट कीजिएगा, इसके नीचे जब तक नहीं आएगी ना, बहुत ज़्यादा बेयरिश होना सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट रखना सही नहीं होगा मार्केट में यहाँ पे, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि गैप सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करता है, ये एक बेहतरीन सपोर्ट मार्केट में ले सकता है। ओके, अब हमें किस तरह से काम करना है, तो अब जानते हैं कि जब तक मार्केट में गैप बची हुई है, तब तक हमारे लिए पहले भी मार्केट में बाय ऑन डिप था, बाय ऑन डिप, पहले भी हमारे लिए बाय ऑन डिप था, और मार्केट ने बाय ऑन डिप को फॉलो भी किया था। ओके, और अभी भी जब मार्केट यहाँ पे गिरी है, तो यहाँ से भी हमारा एक बाय ऑन डिप रहेगा। लेकिन क्या एक दिन में ही इतना ज़्यादा रिकवरी हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या इतना बड़ा गिरावट आ गया, क्या एक दिन में मार्केट रिकवरी कर जाएगी इतना ज़्यादा, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो देखिए इसके लिए आपको देखना होगा इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स को। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आपको बताता है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी कैसा रहेगा। तो आप देखो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है कहाँ गया, हाँ जी, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स को, ओके, ये है हमारा इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आप जानते हैं कि भैया ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और आप देख रहे हैं कि 14 के ऊपर निकल गई, बहुत जबरदस्त तरीके से हाइक। अब देखो पहले जो है ना, पहले एकदम लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही थी। अब जब ये देखिए ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे जैसे गिरते जाएगा ना, मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए हमने इधर 4-5 दिनों में देखा मार्केट को वॉलेटिलिटी दिखाई नहीं रही थी। लगातार हमने देखा मार्केट खुली, मार्केट 50-100 पॉइंट में घूमने लगा, खुली 50-100 पॉइंट में। मतलब ये अगर गिरता रहेगा ना, तो मार्केट का वॉलेटिलिटी वैसे ही रहेगा।
और जब आप जानते हैं जब ये हाइक करना शुरू करता है तो मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह का मोमेंटम आज आया है, 8.5% से ज़्यादा गिरा जो है बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी तो रहेगी भाई, एक बात तो आप समझ लीजिए, मार्केट मतलब हम वो नहीं बोल सकते कि साइडवेज रहेगी, मार्केट का मोमेंटम तो रहेगा मार्केट के अंदर में, मतलब अच्छा मूव आएगा मार्केट में। अब थोड़ा वो जो मूव है ना वो अच्छा मूव आने वाला है। जैसे आज मैंने आपको बोला था कि एक्सपायरी से दूर रहिएगा, एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा, आसान नहीं होगा एक्सपायरी। और आप देख भी रहे उतना आसान था नहीं मार्केट में एक्सपायरी, है ना, क्योंकि इतना लंबा गिरावट कैप्चर करना आसान नहीं होता मार्केट में। हमारा भी टारगेट 23,967 तक ही था कि इतना मार्केट गिर सकता है ऐसे करके, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिल गया है। ओके, हाँ जी, देखिए जैसे हमारा जो यहाँ पे टारगेट था वो इसी तरह का था कि बस इतना मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। ओके, अगर इस लेवल पे रहती है मार्केट, क्योंकि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। आप देख रहे हैं लेवल पे आई मार्केट, मोमेंटम मार्केट ने दिखाया, और ऊपर का भी हमने लेवल दे रखा था कि भाई ऊपर का लेवल जो है वो हमारा क्या होगा, वो आप देख रहे हैं ऊपर का लेवल। ओके, कि अगर इस लेवल के पास में आएगी तो मार्केट में अपसाइड में मोमेंटम मिलेगा 24,300 का, और नीचे अगर इस लेवल पे आती है तो यहाँ से मोमेंटम नीचे मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना बड़ा जो अनएक्सपेक्टेड गिरावट जो मार्केट में हुआ है। अब देखिए कल के लिए अगर हम बात करें, सिंपली साइकोलॉजी की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ, मतलब ओपन हो गया ऐसा न्यूज आया है। आज हम ऑयल का प्राइस पे नजर रखेंगे, ऑयल का प्राइस में किस तरह का मोमेंटम है, मतलब आज ऑयल का प्राइस गिरना चाहिए, और वो गिरेगा तो भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी कहीं ना कहीं, और हम देखेंगे कि डॉलर का प्राइस भी कम होना चाहिए। अगर थोड़ा डॉलर का प्राइस में कमी आती है तो हम देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, बेहतरीन मोमेंटम कल मार्केट लेकर के आएगी। वॉलेटिलिटी तो हाई है ही है, हम देख रहे हैं, मतलब मार्केट का मोमेंटम। अब देखिए अभी तक हम देख रहे थे 100 पॉइंट के अंदर में मार्केट घूम रही थी, लेकिन अब एक मोमेंटम जो है, मतलब एक रेंज जो है वो आप लिख लीजिए कि कम से कम 200 पॉइंट के अंदर में मार्केट घूमेगी, जिस तरह का वॉलेटिलिटी है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 200 पॉइंट, शायद इससे ज़्यादा पॉइंट का मोमेंटम जो है मार्केट में देखने को मिलेगा, मतलब अब मोमेंटम रहेगी मार्केट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया हम किस तरह से मार्केट में काम करें। तो देखिए अब मार्केट में हमको कोई लेवल से मतलब नहीं है, मार्केट कहाँ पे खुलेगी क्या होगा, बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमको सेटअप में एंट्री बनाना है। क्योंकि जब मार्केट हाई वॉलेटाइल हो जाती है तो आपको बता रखा है कि हाई वॉलेटाइल मार्केट जो है सबसे अच्छा भी होता है, मोमेंटम बेहतरीन मिल जाता है मार्केट में। हाई वॉलेटाइल मार्केट में हमारा जो सेटअप है वो डोजी का सेटअप है, चाहे वो बुलिस की बात करें या बियरिस की बात करें, हमारा डोजी सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप में से हो जाता है। आप जानते हैं डोजी हमारा ऐसा भी हो सकता है, अब देखो डोजी किसी भी तरह का हो सकता है, आप जानते हैं भाई, ऐसा भी। ओके, किसी भी तरह का, इसमें हल्का बॉडी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का बॉडी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर भैया बॉडी ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, और देखिए ये रेड कलर का भी, ग्रीन कलर का, कोई भी कलर का ये हो सकता है। ओके, कोई भी कलर का ये हो सकता है। इसका भैया लो ब्रेक होगा तो लो के साइड में जाएंगे, और इसका हाई जब ब्रेक होगा तो हाई के साथ में जाएंगे। तो सिंपल हो गया, ये हमारा सेटअप है। अब देखो सिंपली डोजी का हमारा अगर हाई ब्रेक होता है तो आप हाई के साथ में जाइए भैया, इसका लो पे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस कैसे जाएगा, तो भैया यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये मेरा बुलिश सेटअप हो गया। ओके, और आगे अगर हम बात करें तो बेयरिश सेटअप क्या होगा भैया, डोजी का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो इसके साथ में हम बेयरिश होंगे मार्केट में। यहाँ पे जो हाई है वहीं पे हमारा एसएल रहेगा, जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो सिंपल हो गया एकदम से। अब हमको यही सेटअप को फॉलो करना, क्योंकि मार्केट हाई वोलेटाइल हो गई है, अब बिना सेटअप का जाएंगे शायद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बस एकमात्र ये सेटअप सबसे बेहतरीन सेटअप में से होता है जब मार्केट हाई वोलेटाइल होती है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सेटअप पे आराम से मार्केट में काम कीजिए, कोई भी मोमेंटम होगा, बड़ा मोमेंटम भी आना होगा, ये सेटअप में आपको कैप्चर हो जाएगा। क्योंकि आज ही आप देखो ना मार्केट में डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा और यहाँ से मार्केट ने जो मोमेंटम दिखाया है, मतलब जब हाई वोलेटाइल मार्केट होगी ना तो इसी तरह यही सेटअप हमारा सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो बस आप सिंपली ये जो है ना, निफ्टी में हो या सेंसेक्स में हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, कोई भी हो, उसमें आप ये सेटअप को फॉलो कीजिए। अगर हम बात करें अब आईटी सेक्टर का, भैया आईटी कब रिकवरी करेगी। आईटी देखिए मैंने आपको जैसा बताया भी था कि आईटी अभी रिकवरी नहीं कर पाएगी, इतना आसान नहीं होगा। एआई जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है आईटी को, क्योंकि हम जानते हैं ग्लोबल मार्केट में जो सबसे बड़ी कंपनी एक्सचेंजर है, उन्होंने बोला है कि हमें बहुत थोड़ा टाइम लगेगा।
लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं कि भाई ग्रोथ होगा कहीं ना कहीं आईटी में, लेकिन टाइम लगेगा, हमें एआई जो है बिल्डअप करने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ पहले ही बता दिया है। तो अभी आईटी में बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आईटी में हम बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं कर सकते। तो मतलब अगर आईटी ठीक नहीं होता है तो निफ्टी में प्रेशर तो रहेगा ही और सेंसेक्स में प्रेशर रहेगा। बात करें बैंक निफ्टी का, तो हम देखेंगे सिंपली हम बात करेंगे आप सेटअप का। सेटअप मिलेगा तो जाएंगे, सेटअप नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। ये सेटअप सबसे बेहतरीन सेटअप होने वाला है मार्केट में, है ना। और स्टॉप लॉस भी साथ में आप जानते हैं कहाँ पे होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए लास्ट में मैंने एक चीज़ जरूर वो आपको बताया था कि भैया मैं आपको थोड़ा ब्लॉक डील दिखा दूंगा कि क्या ब्लॉक डील आज हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लॉक डील की अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लॉक डील हुआ है, इस कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिला है, यहाँ पे ब्लॉक डील देखने को मिला है। आप देख लीजिए सारा ब्लॉक डील, है ना, कि एचडीएफसी लाइफ ब्लॉक में ब्लॉक डील जो हुआ है 4,97,532 शेयर जो है 600 रुपये में लिया गया और 29.85 करोड़ का जो है यहाँ पे ब्लॉक डील है। तो आप देख रहे हैं ये सारा कंपनी को आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे भी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लॉक डील देखने को मिला है ना। ये सारी कंपनी को भी आप देख सकते हैं क्या ब्लॉक डील हुआ है। मतलब एक बड़ा डील जिस मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि बड़े प्लेयर का एंट्री जैसे हो जाता है ना, तो वो समझ लीजिए कि यहाँ पे एंट्री। बाद बाकी आप अपने एनालिसिस मतलब आप यहाँ पे इस कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करके, है ना, और अपने हिसाब से आप जो है मार्केट मतलब इसको देख सकते हैं कि क्या करना है। जैसे कल मीशो में बड़ा डील हुआ था, आज 8.5% का मोमेंटम उसने दिखा दिया। तो चलिए आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।